इस देश में सामान्य वर्ग कौन है? सामान्य वर्ग वो है जो इस सरकार को बनाते हैं, सरकार को बनाने के लिए दरिया बिछाते हैं, लेकिन कानून में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनकी रक्षा की जाए। तो आप इस मैडम की सुनो और आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मेरा वीडियो देखने पर आपको लाइक, शेयर, कमेंट और भाइयों सब्सक्राइब जरूर से करना। जय हिंद। आज आपको मैं बताती हूं सामान्य वर्ग कौन है। प्रधानमंत्री जी ध्यान से सुनिएगा। हम वो राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार, कायस्थ और जैन समाज के लोग हैं जो इस देश की रीढ़ हैं। लेकिन सामान्य वर्ग वो है जिस पर बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के एट्रॉसिटी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हम वो हैं जिन्हें कोई भी कभी भी जाति सूचक शब्द कहकर गालियां दे सकता है और हमारे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन इस वर्ग को देश की 131 लोकसभा और 1225 विधानसभा सीटों पर खड़ा नहीं हो सकता। इस देश में हर वर्ग के लिए आयोग और मंत्रालय है, लेकिन जिसका हित देखने के लिए आज तक एक भी आयोग नहीं बना, वो अभागा सामान्य वर्ग हम हैं, जिसके लिए कोई सरकारी योजना नहीं बनती, जिसके बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में दूसरों के मुकाबले 4 गुना फीस देनी पड़ती है, और जिसके मेधावी बच्चे अच्छे नंबर लाने के बाद भी नौकरी और प्रमोशन में पीछे रह जाते हैं। वो लाचार सामान्य वर्ग हम हैं। हम वो लोग हैं जो रैलियों में आपके लिए दरी और फर्श बिछाते हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, जो देश हित में तन मन धन से खड़े रहते हैं। हम वोट देकर आपको सत्ता सौंपते हैं। इन तमाम भेदभावों और प्रताड़नाओं के बावजूद हम वो हैं जो कभी देश के खिलाफ नहीं जाते। जब आप सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हैं, तो उसमें हम सामान्य वर्ग के लोग कहां खड़े होते हैं? क्या ये नैसर्गिक न्याय है? क्या ये समानता है? अब समय आ गया है कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। ये संदेश दूर तक जाना चाहिए। जय हिंद। आज आपको मैं बताती हूं सामान्य वर्ग कौन है। प्रधानमंत्री जी ध्यान से सुनिएगा। हम वो राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार, कायस्थ और जैन समाज के लोग हैं जो इस देश की रीढ़ हैं। लेकिन सामान्य वर्ग वो है जिस पर बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के एट्रॉसिटी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हम वो हैं जिन्हें कोई भी कभी भी जाति सूचक शब्द कहकर गालियां दे सकता है और हमारे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन इस वर्ग को देश की 131 लोकसभा और 1225 विधानसभा सीटों पर खड़ा नहीं हो सकता। इस देश में हर वर्ग के लिए आयोग और मंत्रालय है, लेकिन जिसका हित देखने के लिए आज तक एक भी आयोग नहीं बना, वो अभागा सामान्य वर्ग हम हैं, जिसके लिए कोई सरकारी योजना नहीं बनती, जिसके बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में दूसरों के मुकाबले 4 गुना फीस देनी पड़ती है, और जिसके मेधावी बच्चे अच्छे नंबर लाने के बाद भी नौकरी और प्रमोशन में पीछे रह जाते हैं। वो लाचार सामान्य वर्ग हम हैं। हम वो लोग हैं जो रैलियों में आपके लिए दरी और फर्श बिछाते हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, जो देश हित में तन मन धन से खड़े रहते हैं। हम वोट देकर आपको सत्ता सौंपते हैं। इन तमाम भेदभावों और प्रताड़नाओं के बावजूद हम वो हैं जो कभी देश के खिलाफ नहीं जाते। जब आप सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हैं, तो उसमें हम सामान्य वर्ग के लोग कहां खड़े होते हैं? क्या ये नैसर्गिक न्याय है? क्या ये समानता है? अब समय आ गया है कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। ये संदेश दूर तक जाना चाहिए। जय हिंद। आज आपको मैं बताती हूं सामान्य वर्ग कौन है। प्रधानमंत्री जी ध्यान से सुनिएगा। हम वो राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, भूमिहार, कायस्थ और जैन समाज के लोग हैं जो इस देश की रीढ़ हैं। लेकिन सामान्य वर्ग वो है जिस पर बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के एट्रॉसिटी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हम वो हैं जिन्हें कोई भी कभी भी जाति सूचक शब्द कहकर गालियां दे सकता है और हमारे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन इस वर्ग को देश की 131 लोकसभा और 1225 विधानसभा सीटों पर खड़ा नहीं हो सकता। इस देश में हर वर्ग के लिए आयोग और मंत्रालय है, लेकिन जिसका हित देखने के लिए आज तक एक भी आयोग नहीं बना, वो अभागा सामान्य वर्ग हम हैं, जिसके लिए कोई सरकारी योजना नहीं बनती, जिसके बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में दूसरों के मुकाबले 4 गुना फीस देनी पड़ती है, और जिसके मेधावी बच्चे अच्छे नंबर लाने के बाद भी नौकरी और प्रमोशन में पीछे रह जाते हैं। वो लाचार सामान्य वर्ग हम हैं।
हम वो लोग हैं जो रैलियों में आपके लिए दरी और फर्श बिछाते हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, जो देश हित में तन मन धन से खड़े रहते हैं। हम वोट देकर आपको सत्ता सौंपते हैं। इन तमाम भेदभावों और प्रताड़नाओं के बावजूद हम वो हैं जो कभी देश के खिलाफ नहीं जाते। जब आप सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो उसमें हम सामान्य वर्ग के लोग कहां खड़े होते हैं? क्या ये नैसर्गिक न्याय है? क्या ये समानता है? अब समय आ गया है कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। ये संदेश दूर तक जाना चाहिए। जय हिंद।